नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब में और डिजिटल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका आभार। दोस्तों, रोज़ाना की कड़ी में हम कला और संस्कृति को पढ़ रहे हैं और कला और संस्कृति का कल जो हमारा टॉपिक था वो आपका राजस्थान के संत थे। राजस्थान के संत, राजस्थान के संतों के बारे में हमने बताया। तो आपको शुरुआत की थी कि संत क्या हैं, तो मैंने आपको बताया कि भाई देवता के विचारों को जो जनता तक लाते हैं वो क्या हैं, संत हैं। तो आप एक बार आ जाइए जल्दी जल्दी, तो जिससे हम आगे बढ़ सके। तनिषा गुड इवनिंग, अंजलि मीना गुड इवनिंग, आपका बबलेश गुड इवनिंग, उमेश कुमार, राहुल कुमार, रचना रावत, अलका चौधरी, रेखा मीना, प्रियंका गुड इवनिंग, अंबे खान गुड इवनिंग, अनूप सिंह, दिनेश कुमार, जितेंद्र जाट, नरेश सैनी, पूजा चौधरी, प्रेमराज, नीलू, देवेंद्र मोहलगिरी, सुनील कुमार भगत, बिमला बिशु, मनीषा, उषा नायक, देवी सिंह, नेहा मुदगल, अनिल कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवेंद्र मीना, लोकेंद्र सिंह, स्टडी विथ राहुल अंसारी, रवि सैनी, अमित जोशी, मनोज कुमार सैनी, सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। ममता चौधरी, रेखा महावर, सजन कुमार, अमित गहलोत। दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमित गहलोत, दीपेंद्र यादव, बबलेश कुमार मीना, किरोड़ी मीना, दिनेश कुमार। ऑफलाइन क्लास कब तक स्टार्ट होगी? ऑफलाइन 1 तारीख को संभावना है। जयसिंह कुमार, शिवांगी, परिगौर, अलका चौधरी, आप और बुक का ही वेट है सर। आपकी बुक का वेट है, बुक का चल रहा है बेटा, जल्दी लाएंगे जल्दी ही। रविंद्र मीना, डॉक्टर राकेश डोरिया, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका आभार। देखिए दोस्तों, हमने कल बात की थी राजस्थान के संत पे। दिनेश मीना, यादव राव, राकेश डोरिया, सुधा पालावत, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी दोस्तों को नमस्कार। हेमचंद मीना, वीर कुमार, दिनेश कुमार, सर फीस जमा करा दी, ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी? मेरे बस की नहीं है, ऑफलाइन 1 तारीख को होते ही स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन सामने 1 तारीख को लगभग हो जाएगी। आप तब तक इसके साथ जुड़े रहें। पूनम कुमारी, नमस्ते सर, नमस्कार। राजेंद्र कुमार, गुड इवनिंग। नरेश मीना, गुड इवनिंग, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत आपका आभार। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, आज का टॉपिक हमारा कल्चर के ऊपर था। एक बार कल्चर को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कल हमारी बात हुई थी राजस्थान के प्रमुख संत। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर हमारे देवता हैं और देवता के विचारों को जनता तक लाने का श्रेय है वो किसको है? संतों को है। देवता के विचारों को जनता तक लाने का जो श्रेय है वो संतों को है। संत जो हैं वो हमें ज्ञान बताते हैं, भक्ति और ज्ञान का मार्ग बताते हैं, और उस भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चल करके हम कर्म करते हैं। क्या करते हैं? कर्म करते हैं, और कर्म करते हैं तब हमें मोक्ष की क्या होती है? प्राप्ति। मैंने क्या बोला? कल भी बताया था आपको, भक्ति के माध्यम से हमारा नैतिक विकास होता है और ज्ञान के माध्यम से हमारा बौद्धिक विकास होता है। उन दोनों के अनुसार हम जब कर्म करते हैं तो हमारा लक्ष्य की क्या होती है? प्राप्ति। जैसे मैंने जोड़ के बताया था कल कि हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले नैतिक विकास भी जरूरी है और बौद्धिक विकास भी जरूरी है। उन दोनों को बैलेंस करते हुए हम कर्म करेंगे तो हमें मोक्ष यानी हमें लक्ष्य की क्या होगी? प्राप्ति। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। तो एक तो ये बताया था। बाद में मैंने संतों के बारे में बताया था कि संत हमारे 2 प्रकार के हैं, यानी हमारे हिंदू धर्म की 2 धाराएं हैं, एक सगुण और एक कौन सी? निर्गुण। सगुण मूर्ति पूजा पर बल देती है, सामान्यतः देवता के गुणों का बखान करती है, देवता के गुणों के अनुसार चलती है, और निर्गुण देवता के विचारों के अनुसार चलती है, यानी देवता को आत्मा में बसाकर उसके अनुसार कर्म करने पर बल देती है। तो ये हमारी बात हुई थी। तो 2 धाराएं थी, सगुण और कौन सी? निर्गुण।
तो एक बार दोस्तों वापस बोल रहा हूँ, विराट शर्मा गुड इवनिंग, प्रमोद, प्रदीप कुमार मीना, भव्य जांगीर, अशोक कुमार, पायल चौधरी, सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीच में सबका नाम नहीं ले पाता तो सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। टाइम पे आप आएँ तो हम जल्दी से जल्दी आपसे बातचीत कर सकें, क्योंकि पहला 5 मिनट मैं आपको दूंगा, तो आप पहले 5 मिनट के दौरान ही आ जाएं तो थोड़ा सा सही रहेगा। आशीष शर्मा गुड इवनिंग, महेश कुमार सैनी गुड इवनिंग, दिनेश मीना गुड इवनिंग, सभी को मेरा नमस्कार। इंद्राज यादव और आशीष शर्मा, गंगा शर्मा, सभी को नमस्कार। अब देखिए दोस्तों, अपन आज का जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आप आ जाइए देखिएगा। देखिए, हमने बताया आपको कि आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान के क्या है, संत है। कल मैंने संतों के बारे में काफी बताया था, आज इसके मैंने नोट्स के अनुसार बता रहा हूं। और मैंने आपको कल बताया था कि नोट्स आपको टेलीग्राम पर अभी डाल दिए गए हैं, डाल रहे हैं, तो आपको अभी क्लास के बाद ये नोट्स भी मिल जाएंगे। इस क्लास के भी नोट्स हैं, फिर अगली क्लास करंट की होगी उसके भी नोट्स हैं। जो ही क्लास पूरी होगी आपके नोट्स डाल दिए जाएंगे। एप्लीकेशन में ऑफलाइन वाली क्लास दोगे क्या? बिल्कुल देंगे। और आशीष शर्मा, राहुल कुमार, अब सब आ गए हैं सर बिल्कुल आ गए। रामगोपाल, राहुल, सभी को नमस्कार। सतीश प्रणामी, रामगोपाल मीना, रामगोपाल बीना, सभी को। अब देखिएगा, अब मैं बोलूंगा। अब आइए, मैंने बोला राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में कल हमने पूरी की पूरी बात आपको बताई थी। तो संत मैंने बोला उपासना पद्धति के आधार पर। उपासना का मतलब हो गया हम पूजा करते हैं, उसके पूजा दो प्रकार की होगी, एक बाह्य जो मूर्ति पूजा करते हैं, और एक आंतरिक जो हम मन से करते हैं। तो उपासना पद्धति के आधार पर दो धारणाओं का उल्लेख है, एक है सगुण और एक कौन सी है, निर्गुण। एक सगुण धारणा और एक कौन सी है, निर्गुण धारणा। सगुण और कौन सी होगी, निर्गुण। सगुण के अंतर्गत अब एक क्वेश्चन तो आपका यही क्वेश्चन आ जाता है, कई बार यही क्वेश्चन आता है कि कौन से संत तो सगुण में आते हैं, कौन से संत निर्गुण में आते हैं। वापस कल खूब समझाया, अब मैं बताना चाह रहा हूं कौन सा तो सगुण में आता है, कौन सा निर्गुण में आता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चार्ट वाइज आप समझ सकते हैं, इसके टेलीग्राम पे मैंने नोट्स डाल दिए, उनको आप देखिएगा। तो देखिएगा, सगुण के अंतर्गत अपन बात करें तो वैष्णव संप्रदाय है, जो कल हमारी बात हुई थी। सगुण के अंतर्गत हमने कौन सा किया था, वैष्णव संप्रदाय। कौन सा, वैष्णव संप्रदाय के बारे में बात की थी कल। वैष्णव संतों के बारे में बताया था। तो वैष्णव में संत कौन कौन से हैं, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य और बल्लभाचार्य, जिसको दक्षिण में आलवार संतों के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आलवार संत, आलवार संतों के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमने शैव संप्रदाय, कौन से, शैव, शिव से जुड़े हुए, इससे पीछे क्लास आगे और बताएंगे। शिव से जुड़े हुए संत बताए, शिव से जुड़े हुए पाशुपति, कौन से, पाशुपति, नाथ और कापालिक संत, वो नयनार संत कहलाते हैं। दक्षिण में क्या कहलाते हैं, नयनार। एक बार फर्स्ट ग्रेड में भी आया है। अब आइए, नयनार संत भी आगे। दूसरी बात आपका आता है कि दूसरा दासी संप्रदाय। दासी संप्रदाय आप किसके बारे में जानते हैं, मीरा का कौन सा संप्रदाय था, दासी, तो दासी संप्रदाय है। और चरणदासी संप्रदाय आगे बताएंगे, चरणदास जी का कौन सा संप्रदाय है, चरणदासी। और बाद में है निष्कलंक संप्रदाय, कौन सा, निष्कलंक। तो माव जी का जो है वो कौन सा है, माव जी का कौन सा संप्रदाय है, तो निष्कलंक संप्रदाय। कौन सा, निष्कलंक संप्रदाय। इस प्रकार से ये आपके कौन कौन से संप्रदाय हो गए। वैष्णव संप्रदाय, सगुण धारा में कौन कौन से आ रहे हैं, वैष्णव, कौन सा, वैष्णव। वैष्णव के बाद कौन सा, शैव, शैव के बाद कौन सा, दासी, दासी किसका है, मीराबाई का। और चरणदासी, चरणदासी किसका, चरणदास जी का, आगे बताएंगे। और निष्कलंक संप्रदाय, कौन सा, निष्कलंक। ये सब चीजें आपको हमने बताई। अब निर्गुण संप्रदाय, निर्गुण धारा के अंतर्गत आपके कबीरपंथी। निर्गुण का सबसे बड़ा संत इंडिया में जो माना जाता है वो कौन माना जाता है, निर्गुण का सबसे बड़ा संत जो इंडिया में माना जाता है वो कौन माना जाता है, कबीर। और बाद में राजस्थान में निर्गुण का सबसे बड़ा संत कौन माना जाता है, राधु। विष्णोई भी क्या है, निर्गुण है। जसनाती संप्रदाय भी क्या है, निर्गुण है। रामाश्रयी संप्रदाय भी क्या है, निर्गुण है। निरंजनी संप्रदाय भी क्या है, निर्गुण है। और प्रणामी संप्रदाय और लालदासी संप्रदाय भी क्या है, निर्गुण।
तो दोस्तों ये तो केवल एक चार्ट है जिसके माध्यम से हमने ये बताया है कि कौन सी तो सगुण विचारधारा है, कौन सी निर्गुण विचारधारा है। आपका एक क्वेश्चन तो केवल यही आता है, अब इसको भक्ति आंदोलन से भी जोड़ सकते हैं कि कौन सा तो सगुण है, कौन सा है निर्गुण है। तो सगुण और निर्गुण दोनों को आप देख सकते हैं। सगुण विचारधारा के अंतर्गत मैंने बोल दिया वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव के बाद शैव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय के बाद मैंने बोला चरणदासी संप्रदाय है, निष्कलंक संप्रदाय है और मीरा का दासी संप्रदाय है। और इधर अगर बोले तो निर्गुण संप्रदाय में आपका कौन सा हो गया, कबीर। देश का सबसे बड़ा निर्गुण का संत कौन है, कबीर। राजस्थान का सबसे बड़ा निर्गुण संत कौन है, दादू। कौन है, दादू। बाद में विष्णोई संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय है, रामसनई संप्रदाय है, प्रणामी संप्रदाय है, आपका लालदासी संप्रदाय है, निरंजनी संप्रदाय है। ये सब आपके कौन से हो गए, सगुण और कौन सी विचारधारा हो गई, निर्गुण। सगुण और कौन सी हो गई, निर्गुण। अब जो कल बात करी थी उस बात को हम आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले कौन से संत थे, वैष्णव। कौन से, सबसे पहले आपको कौन से संत बताए थे, वैष्णव। अब देखिए कल वैष्णव की क्या क्या कहानी सुनाई थी आपको, समझ लीजिए। वैष्णव संत में कौन कौन से चार हैं, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, बल्लभाचार्य, माधवाचार्य और बल्लभाचार्य। रामानुजाचार्य की कल बताई थी 11वीं शताब्दी, निम्बार्काचार्य की कौन सी शताब्दी, 12वीं, और माधवाचार्य की कौन सी 13वीं, और बल्लभाचार्य की कौन सी 14वीं शताब्दी। समझ गए क्या मेरी बात को। ये भक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु और विष्णु के अवतारों की भक्ति पर क्या देते हैं, बल। ये बात हमारी कल बात हुई थी, उसी पे हम पहला टॉपिक आपका कौन सा ले रहे हैं। तो पहला टॉपिक आपका कौन सा ले रहे हैं, वैष्णव संप्रदाय। कौन सा, वैष्णव। वैष्णव संप्रदाय में आप आगे आइए। देखिए कल जो बताया उसको आपको एक बार बताना चाह रहा हूं। वैष्णव संप्रदाय को देखिएगा, वैष्णव धर्म, तो यहां पर हमने बोला शंकराचार्य को हमने बेस बताया था। क्या बताया था, शंकराचार्य। मैंने कल क्या बताया था कि आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। कल हमारी बात हुई थी, आदि गुरु शंकराचार्य ने कौन सा वाद दिया था, आदि गुरु शंकराचार्य ने कौन सा अद्वैतवाद बताया था। कौन सा बताया था, अद्वैतवाद। आदि गुरु शंकराचार्य ने कौन सा बताया था, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया। अद्वैतवाद का मतलब क्या बताया था कि ब्रह्म सत्यम, कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत क्या है, मिथ्या। ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या। तो ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म के बारे में बताया था। निर्गुण विचारधारा का सबसे बड़ा है, मैंने कल बताया था अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब संसार में दो नहीं है, ईश्वर एक ही है और वो ब्रह्म का रूप है और वो हमारे अंदर निवास करता है, हमारे अंदर निवास करता है और वो अंदर है, वही ईश्वर है और वही ब्रह्म है। और हम जो करते हैं वो उनको सब पता रहता है। तो अहम ब्रह्मास्मि, अपन स्वयं ही अपने आप में क्या है, ब्रह्म है। तो ये किसने बताया था, आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया था। और इसी को बेस बना करके आगे कौन बढ़े हैं, तो आगे आपके बढ़े हैं रामानुजाचार्य। तो शंकराचार्य का चार्ट कल बताया। चार्ट को देखो दोस्तों, मैं एक बात जरूर आपको बोलूंगा कि कंटिन्यू क्लास से जुड़े रहें। कल की क्लास देखोगे तो ही मेरी अगली क्लास समझ में आएगी, क्योंकि सारी की सारी क्लासें एक दूसरे से क्या है, कनेक्टिव है। और जो स्टूडेंट ऐसे देख रहे हैं कि मतलब मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि भाई आप लोग कैसे देखते हो, मैं क्लास ऑफलाइन की तरह ही क्लास चल रही है। और अगर आप कंटिन्यू और टाइम से और सीरियस थोड़ा लोगे ना तो आपको ज्यादा फायदा होगा दोस्तों। अगर आप ऐसे सोचते हो कि कल ले ली परसों नहीं ली, जैसे आप क्लास में आते हैं वैसे आप लोगे तो मैं आपको काफी समझा सकूंगा। अब कल मैंने बिल्कुल आपका इनका बेस बताया था, तो कल का वीडियो आप जरूर देख करके बाद में आगे बढ़े। तो मैंने बोला शंकराचार्य के अद्वैतवाद को आगे किसने बढ़ाया था, रामानुजाचार्य ने। किसने बढ़ाया था, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जो मत है वो कौन सा है, विशिष्टाद्वैतवाद। कौन सा, विशिष्टाद्वैतवाद। कल बात हुई थी हमारी विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद में हमारी क्या बात हुई थी, बोलो। विशिष्टाद्वैतवाद में ये बात हुई थी कि दो संसार, मतलब ईश्वर दो नहीं है, एक ही है, लेकिन वो विशिष्ट प्रकार से है। किसके, कैसे, विशिष्ट। विशिष्ट प्रकार से कैसे बताया था कि पहले हम ईश्वर को मानेंगे और फिर ब्रह्म की ओर जाएंगे। तो हम पहले किसको मान रहे हैं, सगुण को, और बाद में किसको मान रहे हैं, निर्गुण को। पहले हम किसको मानेंगे, ईश्वर को, और बाद में हम किसकी तरफ जाएंगे, ब्रह्म की ओर जाएंगे। जिसका मैंने उदाहरण दिया, ईश्वर में किसकी भक्ति पर इन्होंने बल दिया, राम की भक्ति पर। किस पर बल दिया था, राम। जैसे मैंने कल आपको उदाहरण दिया, जैसे उदाहरण कर देता हूं मैं। ये रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य को एक बार कल की बात से जोड़िए। रामानुजाचार्य कहां का था, तमिलनाडु। कल बताया था
रामानुजाचार्य तमिलनाडु का था, दक्षिण भारत का संत था। शंकराचार्य के विचारों को इन्होंने आगे बढ़ाया। शंकराचार्य का मत कौन सा है? द्वैतवाद। अद्वैतवाद को मानकर ही उन्होंने कौन सा वाद दिया? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद में उसने क्या कहा कि गुरुजी मतलब जो शंकराचार्य ने तो कहा कि साहब संसार में एक ईश्वर है, वो हमारे अंदर क्या करता है? निवास, यानी निर्गुण पर बल दिया। तो उन्होंने कहा कि निर्गुण को डायरेक्ट जनता नहीं मान सकती, पहले वो सगुण की तरफ जाएगी और सगुण के बाद ही वो निर्गुण की तरफ आएगी। तो पहले सगुण में राम भक्ति पर इन्होंने क्या दिया? बल, और बाद में किसकी तरफ आए हैं? निर्गुण। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, मैंने आपको कोई कहा कि भाई, जैसे विचार दे रहा हूं कि आपने कहा सर मैं इस चीज की परीक्षा दे रहा हूं, तो मैं कहूंगा क्या आप मेहनत करो पास हो जाओगे। तो ये ज्ञान है कि मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, आप पास हो जाओगे। बात समझ रहा मेरी बात? ईमानदारी से मेहनत करो, आप पास हो जाओगे, ये ज्ञान मैंने दिया। लेकिन फिर भी आप मंदिर में गए, मंदिर कौन सा हो गया? सगुण। सगुण, तो वहां पर ईश्वर से प्रार्थना की है, भगवान मेरी सुनो। तो वहां पर आपका जो पंडित है उसने आपको प्रसाद दिया और कहा कि भाई तू है ना मेहनत कर, पास हो जाएगा। तो आप, मैंने भी वो बात वहीं पर मैंने भी वही बोली थी, लेकिन आपने सगुण के माध्यम से निर्गुण की विचारधारा को पकड़ा है। तो ये रामानुजाचार्य है। यानी रामानुजाचार्य का कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद। कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद, जो किस पर बल देता है? राम की भक्ति पर, राम की भक्ति पर। तो ये टोटल आपकी बात हमने बताई। अब आइए, रामानुजाचार्य का शिष्य कल मैंने बताया था। रामानुजाचार्य का शिष्य क्या बताया था? रामानंद को बताया था। रामानुजाचार्य का शिष्य कौन था भाई? रामानंद। रामानंद के कल 12 शिष्य बताए। रामानंद के क्या शिष्य बताए थे? 12। मैंने क्यों बताया था रामानंद के 12 शिष्य, वो भी सुन लीजिए। मैंने कहा रामानुजाचार्य कहां का था? रामानुजाचार्य तमिलनाडु का था। तमिलनाडु वाले दक्षिण भारत का संत था। उसके मत का नाम कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद में सगुण से किसकी ओर आ रहा है? निर्गुण की ओर। सगुण में वो किस पर बल देता है? राम की भक्ति पर। और निर्गुण में वो किस पर जाता है? ब्रह्म पर। तो ब्रह्म पर वो वहीं चला जाता है जहां पर शंकराचार्य आया था, समझ गए? लेकिन बाद में उनका संप्रदाय का नाम कौन सा? श्री संप्रदाय। कौन सा? श्री। उनका किताब का नाम कौन सा है? तो श्री भाष्य। कौन सा? श्री भाष्य। तो ये सब बातें मैंने कल बताई थी। और रामानुजाचार्य की राजस्थान में मैंने पीठ कितनी बताई थी? 2। एक तो आपकी कौन सी? गलता, और एक कौन सी? रेवासा। यहां तक हमारी बात हुई थी। अब रामानुजाचार्य दक्षिण का था। कहां का था? दक्षिण। तो दक्षिण का था, तो उत्तर भारत में इस बात को लाने का श्रेय किसको था? रामानंद को। किसको? रामानंद को। और रामानंद को कल मैंने बताया था, रामानंद का मुख्य स्थान कहां पर था? वाराणसी। कहां पर था? वाराणसी। वाराणसी यूपी। वाराणसी यूपी में रामानंद का मुख्य स्थान था। तो रामानंद के बारे में बताया। फिर मैंने कहा रामानंद ने अपने 12 शिष्य बढ़ाए। कितने बढ़ाए? 12। तो 12 शिष्य विभिन्न जातियों के बढ़ाए। क्यों? क्योंकि हमारा हिंदू धर्म कमजोर होने का एक महत्वपूर्ण कारण था वर्ण व्यवस्था। कौन सा? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में जो ऊपर के 2 वर्ण हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, उनको पूजा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनको पूजा करने का अधिकार था, लेकिन शूद्रों को पूजा करने का अधिकार नहीं था। इसलिए धर्म के 2 भाग हो गए। तो इसलिए रामानंद ने जाति पाति को दूर करने के लिए 12 विभिन्न जातियों के क्या बनाए थे? शिष्य। और जिनको 12 शिष्यों को रामानंदी कहा गया। और इनके संप्रदाय को कौन सा संप्रदाय कहा? रामावत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रामावत संप्रदाय कहा गया। उनके संप्रदाय को कौन सा संप्रदाय कहा गया? रामावत संप्रदाय। तो यह बात हमारी बताई थी हमने। तो रामानंद के कितने शिष्य थे? 12। और 12 शिष्यों को कौन सा? 12 शिष्यों को क्या कहा गया? रामानंदी। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। कबीर जुलाहा था। कबीर कौन था? जुलाहा। सबसे बड़ा शिष्य कबीर जुलाहा जाति का था। अपने राजस्थान में धन्ना जाट था। पीपा राजपूत था। रेदास शूद्र था, मतलब कौन सा? दलित था। और आपने बताया सेना नाई था। सगना कसाई था। और नरसी आपका वैश्य था। इस प्रकार से हमने 12 शिष्य बताए थे। उनमें से कुछ शिष्यों के बारे में जिक्र किया है। और उनके संप्रदाय का नाम कौन सा है? रामावत। अब देखिए राजस्थान की जो 2 पीठ हैं वो कैसे डेवलप हुई रामानुजाचार्य की, वो आपको मैं बताना जा रहा हूं। तो उसको आप एक बार देखेंगे। देखिए इधर रामानंद का एक शिष्य था। देखिएगा, इधर आ जाइए। रामानंद का एक शिष्य था अनंतानंद जी। कौन सा? रामानंद का शिष्य कौन है? अनंतानंद। मैंने क्या बोला? रामानंद के 12 शिष्यों में से एक शिष्य कौन सा था? अनंतानंद। अनंतानंद। अनंतानंद का शिष्य था कृष्णदास परिहारी। कौन सा? कृष्णदास पयहारी। कौन सा? कृष्णदास पयहारी। इसको थोड़ा जूम को ऐसे कर दो ना, थोड़ा
ऐसे तो होगा नहीं यार, ये तो बिल्कुल होगा। ऐसे साइड में नहीं जा रहा क्या? ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। देखिए अब मैंने बोला कि कृष्ण, एक मिनट, अब देखिए एक बार, अब दिख रहा होगा साहब। वो कदेगा रहे, वो ही रहने दो। अब देखिएगा एक बार, रामानंद का एक शिष्य कौन सा था? अनंतानंद। कौन सा था? अनंतानंद। अनंतानंद। अब अनंतानंद का जो शिष्य था वो कृष्णदास पयहारी, जिसको किलादास के नाम से भी जानते हैं। अब पयहारी ने गलता में, मतलब ध्यान दीजिएगा, एक पंथ पहले से शंकर भगवान का नाथ पंथ का प्रभाव कहां पर था? गलता में। नाथ पंथ का प्रभाव कहां पर था? गलता में। अब गलता में नाथ पंथ का प्रभाव था, तो ये पयहारी ने क्या किया? कृष्णदास पयहारी ने क्या किया? नाथों को शास्त्रों में हरा दिया। नाथों को शास्त्रों में क्या कर दिया? हरा दिया। और नाथों को शास्त्रों में हरा करके और यहां इनको पराजित करके रामानंदी पीठ की यहां पर क्या करी? स्थापना। इसको चाहे आप रामानंद पीठ बोल दो और चाहे रामानुजाचार्य पीठ बोल दो। समझ गए क्या मेरी बात? तो ये टोटल आपकी बात ज्यादा है। तो ये पूरा का पूरा आपको बताया। तो मैंने आपको बताया कृष्णदास से अनंत, देखिए यहां से उठाइए, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का शिष्य कौन है? रामानंद। और रामानंद का शिष्य कौन है? अनंतानंद। अनंतानंद का शिष्य कौन है? कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी ने गलता में किसका प्रभाव था? नाथों का। नाथों को शास्त्रों में हरा करके, और नाथों को शास्त्रों में हराकर गलता पर कब्जा किसने कर लिया? तो इन्होंने कर लिया, पयहारी ने। और पयहारी ने यहां पर रामानंद पीठ किया, रामानुजाचार्य की पीठ स्थापित की। और फिर इनका कृष्णदास पयहारी का जो शिष्य था अगरदास जी ने कहां पर? रेवासा में इसकी पीठ स्थापना की। कौन से में? रेवासा। तो अगरदास जी, तो ये हमारी राजस्थान की दो पीठ हैं। राजस्थान की कितनी पीठ हैं? दो। एक बार वापस कर रहा हूं, राजस्थान की पीठ आपकी कितनी है? ये देखिए, अब है, मैं वापस बोल रहा हूं कि राजस्थान में पीठ कितनी है? पीठ कितनी है? दो। एक आपकी रेवासा और एक कौन सी है? गलता। तो मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि दोनों चीजों को आप देख सकते हो। मैंने आपको एक बार वापस बोल रहा हूं, रामानुजाचार्य का शिष्य कौन है? रामानंद। रामानुजाचार्य का शिष्य कौन है? रामानंद। और रामानंद का शिष्य कौन है? अनंतानंद। कौन सा? अनंतानंद। अनंतानंद का शिष्य कौन है? कृष्णदास पयहारी। और कृष्णदास पयहारी ने कौन सी पीठ की स्थापना की? गलता की। और कृष्णदास पयहारी का शिष्य कौन है? अगरदास जी। अगरदास जी ने क्या बनाया? रेवासा। तो रेवासा दोनों पीठ होगी। और अब मैं बोल रहा हूं, इनका अगरदास जी की जो पीठ है वो संप्रदाय है, वो रसिक संप्रदाय, जानकी संप्रदाय, शिया संप्रदाय, इसको तीनों बोल सकते हैं। यानी एक राम की पत्नी कौन है? सीता। तो सीता माता को साथ लेके चलता है। जैसे राधा कृष्ण की भक्ति पर बल दिया गया है, उस प्रकार से सिया राम की भक्ति पर, सिया राम। तो इसको शिया संप्रदाय भी बोलते हैं, जानकी संप्रदाय भी बोलते हैं, और इसको रसिक संप्रदाय भी बोलते हैं। तो एक बार दोस्तों ध्यान दे लीजिए, मैं फिर बोल रहा हूं, ओवरऑल इनको बेस कहां से मिल रहा है? शंकराचार्य से। शंकराचार्य को बेस मिल रहा है। तो कौन आए? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य कहां पर थे? दक्षिण में। दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य थे। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में इसको लाने का श्रेय किसको है? रामानंद को। रामानंद को उत्तर भारत का रामानुजाचार्य बोलते हैं। रामानंद ने कितने शिष्य बनाए? तो 12 शिष्य बनाए। तो उनमें से एक शिष्य कौन था? अनंतानंद। कौन सा? अनंतानंद। अनंतानंद हो गया। अनंतानंद का शिष्य कौन था? कृष्णदास पयहारी। पयहारी पूछ रहे हो कि इसका मतलब? पयहारी तो अपने नाम के साथ, जैसे आपने अमित जोशी लिख रखा है, तो उसी प्रकार से, तो कृष्णदत्त दास पयहारी। तो अनंतानंद का कृष्णदास था, पयहारी हो गया। और उसके बाद में उनका पयहारी ने कौन सा स्थापित कराया? गलता पीठ। और बाद में उसका शिष्य अगरदास था, उसने कौन सी स्थापना करवाई? तो अगरदास ने आपका रेवासा पीठ स्थापित कराई। तो ये टोटल आपकी पूरी की पूरी बात हो गई। ठीक है, अब मैं बोलना चाह रहा हूं, उपनाम हो गया पयहारी। अब आइए अगली बात है निर्गुण। कौन सा? इनके निर्गुण शिष्य देखिए, इन्हीं की एक शाखा निर्गुण की, राम का निर्गुण संप्रदाय कौन सा आएगा?
राम का निर्गुण संप्रदाय राम स्नेही संप्रदाय, कौन सा? राम स्नेही। और फिर राजस्थान में निर्गुण हमारे शिष्य कौन है? संत धन्ना, संत पीपा और संत रैदास। तो पूरा चार्ट आप बता सकते हो। तो आप पूरा चार्ट एक बार फिर जोड़ लो दोस्तों, मैंने फिर बोला है पूरा का पूरा चार्ट जोड़ लो। अब देखिए केवल यही क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड में आ गया। कौन सा? पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में आ गया था ये कि साहब निम्न में से कौन सा निर्गुण है, नहीं है, ऐसे पूछ लिया। तो ये पीपा वाला पूछ लिया और उसको दिया। तो ये राजस्थान में निर्गुण के संत संत धन्ना, संत पीपा और संत रैदास। संत धन्ना, संत पीपा और संत रैदास। बिल्कुल क्लियर है क्या? तो हम राजस्थान में पूरी तरह से आ गए। एक बार वापस आपको बताऊंगा, रामानुजाचार्य दक्षिण में था, बिल्कुल आपको चार्ट पे समझा दिया, नोट्स भी दे दिए। रामानुजाचार्य के बाद रामावत उत्तर भारत में कौन आ गया? रामानंद। रामानंद ने कितने शिष्य बनाए? 12 शिष्य बनाए। उनमें से 12 शिष्यों में से एक शिष्य उनका कौन था? अनंतानंद। अनंतानंद का शिष्य कौन था? कृष्णदास। कृष्णदास ने कौन सी शाखा बनाई? गलता। और कृष्णदास के बाद आपका कौन सा आ जाएगा? अग्रदास। अग्रदास ने कौन सी बनाई? रेवासा। और इसी कड़ी में इनके शिष्य कौन है? संत धन्ना है, संत पीपा है और संत रैदास है। इस प्रकार से, और संत रैदास की फिर शिष्या जो है वो कौन है? मीराबाई। संत रैदास की शिष्य कौन है? मीराबाई। इस प्रकार से आपका पूरा चार्ट बनता है और आप इसको समझ सकते हो। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, आप कोई भी किताब देखते हो तो उन्होंने सीधा का सीधा संतों के नाम दे दिए। चार्ट वाइज इसको देखोगे, अब इनके आप कहोगे काम क्या है? तो काम साफ सुथरा, कल के क्लास में मैंने बताया कि आडंबर को रोकने का काम कर रहे हैं, आडंबर को रोकने का काम कर रहे हैं, अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखने का काम कर रहे हैं, गुरु के वचनों पर बल देने का काम कर रहे हैं और अन्य धर्मों में समन्वय स्थापित करने का काम कर रहे हैं। तो सभी के विचारधारा उस टाइप की आएगी। तो ये पूरा का पूरा चार्ट आपको हमने समझाया है और आप टेलीग्राम पे इसके नोट्स लोगे तो और आपको समझ में पूरा का पूरा आ जाएगा। ये देखिएगा। अब आइए, अब हम एक एक संत ले रहे हैं, संत धन्ना, संत पीपा और संत रैदास। अब संत धन्ना के ऊपर आएंगे। देखिए संत धन्ना पे आप आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज आपको इसमें और समझानी है मेरे को, एक चीज और। देखिए ऊपर मैंने एक चीज लिखी है, सवाई जय सिंह जो थे उन्होंने नाथ, मैंने अभी भी एक बात बताई, देखिए क्या है। सवाई जय सिंह ने एक बात अभी भी बताई कि कृष्णदास पयहारी ने गलता में नाथों को शास्त्रार्थ में हराया और शास्त्रार्थ में हरा करके गलता में वैष्णव संप्रदाय की पीठ यानी रामानंदी पीठ या रामानुजाचार्य की पीठ स्थापित करवाई। बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मैंने बोला यहां पर दोनों मतों का विवाद था और दोनों मतों में आप देखते हो तो एक तरफ तो नाथ हो गए, एक तरफ कौन से हो गए? वैष्णव हो गए। तो नाथ और वैष्णव में विवाद को समाप्त करने के लिए जयपुर के राजा सवाई जय सिंह थे, उन्होंने एक संहिता बनाई जिसका नाम है सिद्धांतक्य। कौन सी? सिद्धांतक्य। सिद्धांतक्य क्या है? देखिए सिद्धांतक्य जो आपका सिद्धांतक्य देखिए क्या है। तो सिद्धांतक्य सवाई जय सिंह ने नाथ और वैष्णव संतों के विवादों को समाप्त करने के लिए एक ग्रंथ बनाया जिसको क्या बोलते हैं? सिद्धांतक्य। कौन सी? सिद्धांतक्य। बिल्कुल क्लियर है आपका। मैं फिर बोल रहा हूं, गलता में इन वैष्णव से पहले किसका राज था? नाथों का। बाद में कृष्णदास पयहारी ने उनको शास्त्रार्थ में क्या किया? हराया। और गलता पर कब्जा किसने किया? वैष्णव वालों ने। वैष्णव को ही रामानुजाचार्य बोलते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं? रामानंद बोलते हैं। तो इसमें इनके बीच में विवाद को निपटाने के लिए कौन सी किताब ने काम किया था? तो सवाई जय सिंह के द्वारा बनाई गई एक संहिता थी जिसका नाम क्या है? सिद्धांतक्य। क्या नाम है? सिद्धांतक्य। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा हमने बताया। एक बार वापस बोल रहा हूं, बेस शंकराचार्य का है, बाद में दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य के बाद उत्तर भारत में कौन आ रहा है? रामानंद आ रहा है। रामानंद के ने 12 शिष्य बनाए, उसमें एक शिष्य अनंतानंद था। अनंतानंद का शिष्य कृष्णदास पयहारी है जिसने गलता पीठ बनाई। और बाद में अग्रदास जी ने कौन सी बनाई? रेवासा। और फिर रामानंद के शिष्य कौन है? रामानंद के शिष्य कौन है? धन्ना जाट है, पीपा राजपूत है और रैदास दलित है और रैदास की शिष्य कौन है? मीराबाई है। अब आप आइए पूरा का पूरा अगला देखिए। अब जो दूसरी बात आ रही है वो क्या है? देखिएगा। अब हम बोल रहे हैं सगुण से निर्गुण जो संत बने हैं। पहले तो सगुण थे और ये कैसे हैं? ध्यान दीजिएगा। सगुण से जो निर्गुण संत बनने वाले, तो मैंने आपको साफ सुथरे शब्दों में बताया, विशिष्टा द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद क्या है? तो देखिएगा क्या है।
विशिष्टाद्वैतवाद, देखो आप इन चीजों पे जाइए मत, राजकुमारी बीना और वो पयहारी पे आप आ गए। अब पयहारी पे इतने मत आइए, जैसे आपका नाम का अर्थ नहीं होता क्या, जैसे कोई भी नाम है मीना, आपके मीना नाम है, तो मीना नाम है, तो मीना जो नाम है तो मत्स्य शब्द मीन से बना है, मीना मीन से बना है। अब पयहारी का मतलब उसी प्रकार से जैसे किसी भी प्रकार का आगे गोत्र वगैरह लगा रहता है तो वो सब चीजें क्या होता है, उसका उपनाम होता है। तो उसी प्रकार से उसमें परीक्षा में पूछने वाली इतनी बात नहीं है, उस पर आप बहुत ज्यादा गहराई से चले जाते हैं, जो मैंने बताया। जैसे आप अभी जो चल रहा है आपकी भैंस उस पर चल रही है पयहारी पे कि भाई ऐसा होता दूध का, जो भी है मैं ये कहना चाह रहा हूं, परंतु आप उसके परिप्रेक्ष्य में मत जाइए। मैंने आपको बोला आपका उपनाम है, जैसे आप कोई लगाते हो मीना लगाते हो, कोई आपका मतलब कौन सा लगाते हैं, कोई गुप्ता लगाता है, तो उसका हर का एक अर्थ होता है, उसी प्रकार से इसका नाम है। तो नाम था कृष्णदास पयहारी, अब उसको दूध मतलब जो निराहार रहने वाला, जो आपका केवल कौन सा जल और दूध आदि पे रहने वाला, तो उससे आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो ये टोटल आपकी बात, इस पे बहस का मुद्दा मत बनाइए, जिससे आपको क्या हो कि आगे की चीजें समझ में नहीं आती। तो देखिएगा अब मैं बोल रहा हूं सगुण से निर्गुण शब्दों की ओर आ रहे हैं। सगुण से निर्गुण से मतलब क्या है, सगुण से मतलब निर्गुण का तात्पर्य क्या है, बोलिए। सगुण से निर्गुण का मतलब है, आ जाइए, सगुण का मतलब अभी भी बताया कि रामानुजाचार्य ये कहता है विशिष्टा अद्वैतवाद, कि हम निर्गुण को मानते हैं, लेकिन पहले हमें किसको मानना पड़ेगा, सगुण को मानना पड़ेगा। पहले हमें किसको मानना पड़ेगा, सगुण। तो ये संत पहले सगुण की ओर थे और बाद में कौन से संत हो गए, निर्गुण। उनमें पहला संत हम बता रहे हैं धन्ना। कौन सा, धन्ना। तो धन्ना जाट के बारे में आप आ जाइए, ये धन्ना जाट है। सब चीजें आपको नाम वगैरह सब ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा क्या, देखिएगा धन्ना धुवन गांव का था। धुवन गांव कहां पर है, टोंक। अब सुनिएगा ये चीज ध्यान में रखनी है। देखो इनकी जाति भी ध्यान में रखनी है, सुमेलित करवा लेता है। जैसे चार संत दे दिए, जैसे चार संत दे दिए, धन्या, पीपा, रैदास, मीराबाई, और फिर उनकी जातियों का सुमेलित करवा लेता है। चार संत दे दिए और फिर उसको पूछता है कि निर्गुण सगुण, इस टाइप से कौन सा निर्गुण है कौन सा सगुण है, ठीक है। और तीसरी बात आपको एक और बता दूं, आपको चार संत दे देगा और फिर उनके क्षेत्र का नाम पूछेगा, तो क्षेत्र के नामों को सम्मिलित करें, तो वो आपको मैं क्वेश्चनों में बताऊंगा। तो देखिएगा धन्ना जाट था, कौन से गांव का था, धुवन गांव का। कौन से गांव का, धुवन। राजस्थान में रामानंद का सबसे प्रिय शिष्य कौन था, रामानंद का सबसे प्रिय शिष्य कौन था, तो धन्ना ही था। और धन्ना रामानंद का सबसे प्रिय शिष्य था, जिसको मतलब रामानंद ने वाराणसी बुला लिया था, क्योंकि वाराणसी किसका स्थान था, तो रामानंद का। तो देखिए ये क्वेश्चन एक बार सेकंड ग्रेड हिंदी में आया हुआ है, क्या कि राजस्थान के कौन से संत को रामानंद ने वाराणसी बुला लिया। अतः रामानंद का सबसे प्रिय शिष्य राजस्थान में जो था वो कौन था, धन्ना जाट था, धन्ना जाट। तो ये बात आपकी आ गई, बिल्कुल क्लियर है। अब आइए धन्ना, अभी बता रहे हैं कि धन्ना प्रारंभ में मूर्ति पूजक था प्रारंभ में, वही सगुण था, लेकिन बाद में रामानंद के प्रभाव से आकर के क्या बन गया, निर्गुण बन गया। रामानंद के प्रभाव से आकर के क्या बन गया, निर्गुण। तो आगे मैंने एक चीज लिखी है, वो देखिएगा आगे क्या चीज लिखी है। देखिए रामानंद के प्रभाव से आकर के वो क्या बन गया, निर्गुण बन गया। तो निर्गुण बन गया। अब देखिए मैंने यहां पे लिखा है ईश्वर को हठात भोजन कराने वाला था, ईश्वर को हठात भोजन। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला धन्ना पहले क्या था, निर्गुण था, बाद में क्या हुआ, सगुण। पहले क्या था, सगुण था, और बाद में क्या हुआ, निर्गुण हुआ। तो रामानंद के प्रभाव में आकर के क्या बन गया, निर्गुण। तो पहले मूर्ति पूजा करता था, तो एक साथ इनके साथ बात और जुड़ती है कि ईश्वर को इन्होंने हठात भोजन करवाया था। हठात भोजन का मतलब समझ गए, जैसे हम भगवान के भोग लगाते हैं तो भोग लगा देते हैं, लेकिन धन्ना अड़ गया और भगवान ने जब तक खाना नहीं खाया, भोग नहीं असल में नहीं लगाया, तब तक भाई कहने का मतलब जब तक उन्होंने मतलब भगवान के भोग नहीं लगाया ना, तब तक उन्होंने बात नहीं मानी। तो भगवान को हठात भोजन करवाया, हट से भोजन करवाया। इस बात को आपको दो बात बता देता हूं। हमारे यहाँ पे दो जाट हुए, एक तो धन्ना और एक कर्माबाई। कौन सी, कर्माबाई। तो कर्माबाई ने भी भगवान को हठात भोजन करवाया था और धन्ना ने भी भगवान को हठात भोजन करवाया। और यहां पर अपन बोलते हैं ना कि भाई, इसलिए अपन एक बात बोलते हैं कि भाई जाट जिद्दी होता है। अब जाट को जिद को मतलब समझ लीजिए, जाट की जिद का मतलब है दोनों जाटों ने जिद पकड़ी है और भगवान को भी नीचे उतार लिया।
जिद का मतलब है जिद करो और दुनिया बदलो। जिद से मतलब क्या है, पर कोई भी चीज को ठान लेते ना तो भगवान भी नीचे आ सकता है। तो छोटी नौकरी तो आपके लिए छोटी सी बात है। तो यहां पे इन्होंने भगवान को क्या कराया, भगवान को हठात भोजन करवाया। मैंने कहा दो जाट हुए राजस्थान में, एक तो कर्माबाई और एक कौन सा धन्ना जाट, जिन्होंने ईश्वर को हठात भोजन करवाया। अब आइए आगे अपन बात कर रहे हैं कि कृष्ण गृहस्थ रहते हुए उन्होंने संत का काम किया। गृहस्थ रहते हुए मतलब ये गृहस्थी में थे और संत का काम किया और कृषि के माध्यम से अपना जीवन यापन किया। अब कृषि के माध्यम से जीवन यापन किया ना, तो एक क्वेश्चन और बनता है कि फसल के कीड़ा लगता है, फसल के कीड़ा लगता है तो हम किसकी पूजा करते हैं, तो धन्ना जाट की। ये देखिए फसल के कीट लगने पर इनकी पूजा की जाती है, फसल के कीट लगने पर इनकी पूजा की जाती है। तो देखिए भगवान को हठात भोजन कराने वाला कौन था, भगवान को हठात भोजन कराने वाला कौन था, तो धन्ना जाट। और दूसरी बात है फसल के कीट लगने पर किसकी पूजा होती है, तो धन्ना जाट की। तो ये टोटल आपकी बात आएगी। अब है रामानंद, इन्होंने एक बात कही है, वो आगे देखिए कि क्या कही है। देखिए रामानंद की दीक्षा पाई घर ही भगत करो लिवलाई, यानी रामानंद से इन्होंने, इनका दोहा है कि रामानंद की दीक्षा पाई, रामानंद की दीक्षा पाई। रामानंद की दीक्षा पाई का मतलब है रामानंद से दीक्षा पाई, घर ही भगत, घर में रह करके ही भक्ति करो लिवलाई, भक्ति करो मतलब घर में रहकर, तो गृहस्थ रहते हुए इन्होंने भक्ति की है। और इनके बारे में जो जानकारी है, हरि गुरु साथ है एक करो पूजा, हरि गुरु और साथ, हरि की और गुरु की एक साथ पूजा करो और कबू भाव धरो मत दूजो। हरि की मतलब ईश्वर की और गुरु की पूजा करते समय दूसरों का भाव मत धरो, दूसरा ध्यान मत धरो, ये कह रहा है। अब देखिए इसको आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं। रामानंद की दीक्षा पाई घर ही भगत करो लिवलाई, हरि गुरु साथ एक करो पूजो, कबू भार दूजो धरो मत दूजो। यानी आप अपने ऊपर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं बोलो, कि हमने गुरु से दीक्षा पाई तो गुरु से घर पे रह करके भी दीक्षा ले सकते हो। जैसे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन क्लास घर पे ले रहे हो तो घर पे रह करके भी दीक्षा ले सकते हो। लेकिन जिस समय दीक्षा ले ना, अभी भी मैंने बात बताई है, जिस समय दीक्षा ले तब या तो हरि का या गुरु का, दो का ही ध्यान रहना चाहिए, बाकी आपका ध्यान मत नहीं रहना चाहिए। मैंने आपको जो बताई है वो आप पर ही बता दी है, चीजों को बिल्कुल ध्यान दे लीजिए। मैंने क्या बोला, रामानंद की दीक्षा पाई घर ही भगत करो लिवलाई, हरि गुरु साथ एक कर पूजो, कबू भाव धरो मत दूजो, कबू भाव धरो मत दूजो। यानी आप अपने ऊपर लीजिए कि हमने जिसको गुरु बनाया है उसकी घर पर ही भक्ति की जा सकती है। यानी आप अभी जिसको भी बेस मानते हो उसकी घर पे ही शिक्षा ले रहे हो, लेकिन जिस समय शिक्षा ले रहे हो उस समय या तो ईश्वर की नैतिकता आपके मन में रहनी चाहिए या गुरु का क्या रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद आपका लक्ष्य पूरा पार है। तो ये टोटल आपकी बात बताइए आ गया। अब आइए प्रियदास करत भक्त, मतलब ये इनके बारे में जानकारी कौन सी किताब में देखने को मिलती है, तो इनके बारे में जानकारी भक्तमाल किताब में देखने को मिलती है। कौन सी किताब में, भक्तमाल, प्रियदास की करती है कौन सी, भक्तमाल, उसमें देखने को मिलती है। तो एक बार हम धन्ना जाट के बारे में बोलेंगे, एक बार वापस आइए। धन्ना जाट, धन्ना जाति से कौन सा था, जाट था। धन्ना निर्गुण संत था। धन्ना का गांव कौन सा था, धुवन गांव था। और धन्ना ने बेसिकली गृहस्थ रहते हुए संत बने, और पहले वो सगुण थे, बाद में क्या बने, निर्गुण। सगुण में उन्होंने भगवान को अथात भोजन कराया, कृषि कार्य करते थे, इसलिए कीट के कीड़ा, फसल के कीड़ा लगने पर किसकी पूजा होती है, धन्ना की। और धन्ना ने गृहस्थी में रह करके गुरु पर ध्यान दिया और गुरु की भक्ति को जगाया। और इस बात की सारा का सारा उल्लेख भक्तमाल टीका में मिलता है। और भक्तमाल टीका किसकी है, तो प्रियदास की। किसकी, प्रियदास की। ये आपको तो दोस्तों कभी भी नहीं भूलोगे आप, चीजों को बिल्कुल समझ लीजिए एकदम। मैंने जो ये पंक्ति आपके ऊपर जोड़ के बताई है उसको बिल्कुल आप ध्यान रखिए, आपका 101% काम होगा। तो आगे देखिए, तो ये अपन धन्ना जाट के बारे में बताया। अब धन्ना जाट के बाद हम दूसरा जो संत है हमारा वो कौन है, पीपा। पीपा राजपूत थे। पीपा क्या थे, राजपूत। पीपा राजपूत। देखिए पीपा क्या है, राजपूत है। पीपा का वास्तविक नाम है प्रताप सिंह। क्या नाम है, प्रताप सिंह। पीपा का वास्तविक नाम है प्रताप सिंह। देखिएगा, पीपा का वास्तविक नाम है प्रताप सिंह। गागरोन के खींची राजपूत शासक रहा है। आप देखिएगा, एक बार बोलना चाहूंगा, समझिए
गागरोन जो दुर्ग नहीं है क्या, गागरोन दुर्ग आपका है, उसमें खिंची राजपूतों का राज था। और ये जो मतलब पीपा था वो भी खिंची राजपूत था और इसी राजवंश से जुड़ा हुआ था। और इसने मतलब गागरोन पर शासन किया था। 1326 से 1377 तक उन्होंने शासन भी किया है। और एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि राजस्थान का कौन सा संत था जो शासक भी रहा है। तो सबसे पहले हमने यही बात थी, ये खिंची राजपूत शासक था गागरोन का। और इन्होंने 1326 से 1377 तक शासन किया। और इसने अपने शासन के दौरान फिरोज शाह तुगलक को हराया भी था। फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने पराजित भी किया। तो फिरोज शाह तुगलक को पराजित भी किया। तो मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, पीपा रामानंद का क्या है, शिष्य है। पीपा का जाति से कौन है, राजपूत। और राजपूतों में कौन से राजपूत, खिंची राजपूत। और खिंची राजपूत थे तो गागरोन पर इनका क्या था, अधिकार। तो गागरोन में इनका शासन भी रहा है। गागरोन से कब तक शासन रहा, तो 1326 से 1377 तक शासन रहा है। और उस दौरान उन्होंने फिरोज शाह तुगलक को भी पराजित किया था। तो ये तो इनका हिस्टोरिकल राजवंश का काम हो गया। बाद में ये रामानंद के संपर्क में आए। किसके संपर्क में आए, रामानंद के संपर्क में आए। देखिएगा, तो बाद में रामानंद के संपर्क में आए और रामानंद ने कहा, देखिए रामानंद ने कहा कि माया छोड़ दो, माया छोड़ दो, माया मतलब मोह माया छोड़ दो और गृहस्थ जीवन व्यतीत करो, गृहस्थ जीवन व्यतीत करो और ईश्वर की स्तुति और गुरु की क्या, साधु संतों की क्या करो, सेवा। बाद में पहले ये राजा थे, कौन से, गागरोन के राजा। गागरोन में खिंची राजपूतों का राज था, उसी राजवंश के हैं ये। फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने हराया भी था। बाद में रामानंद के संपर्क में आए। रामानंद ने कहा कि गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोह माया छोड़ दो और जितना उसके ईश्वर और साधु संतों की क्या करो, सेवा करो। तब वो अपनी छोटी रानी सीता के साथ, रामानंद के साथ, सीता को लेकर के रामानंद के साथ द्वारिका गुजरात चले गए। द्वारिका गुजरात कहां पर चले गए, द्वारिका गुजरात। बिल्कुल क्लियर है क्या, तो द्वारिका गुजरात चले गए। आ गया। अभी हम बोलेंगे धन्ना जाट को कहां पर रामानंद ने कहां पर बुला लिया था, वाराणसी। धन्ना जाट को रामानंद ने कहां पर बुला लिया था, वाराणसी। और अब हम कहेंगे पीपा रामानंद के साथ कहां पर गए थे, तो द्वारिका गए थे। और किसको लेकर, अपनी पत्नी को। अब पत्नी को क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको गृहस्थ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल मोह माया छोड़ दो। बाद में वो वहां से वापस आए। तो वहां से वापस आए तो देखिए, वापस आकर के और उन्होंने गागरोन में अपनी गुफा में रहने लगे। और मृत्युपरांत उसी स्थान पर उनकी छतरी बन गई और वहीं पर इनकी पूजा होती है। तो इनकी छतरी कहां पर होगी, गागरोन में। अब ये कह रहे हैं दर्जी समुदाय का आराध्य है। दर्जी समुदाय के क्या है, आराध्य। अब ये कह रहे हैं दर्जी समुदाय का आराध्य कैसे हैं, तो उन्होंने कहते हैं बाद में अपनी आजीविका के लिए इन्होंने दर्जी का काम किया। तो ये दर्जी समुदाय का क्या माना जाता है, आराध्य भी। और पीपा का मंदिर जो है वो समदरी कहां पर है, बाड़मेर। समदरी कहां पर है, बाड़मेर। और पीपा की गुफा कहां पर है, टोडा गांव कहां पर है, टोंक। तो मैं एक बार फिर बोलूंगा, टोडा में, टोंक में क्यों है, देखो टोंक में कौन है, धन्ना जाट। अब धन्ना जाट रामानंद का प्रिय शिष्य था, तो मेन शिष्य कौन हो गया, धन्ना। तो धन्ना से मिलने आते तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे पीपा की गुफा कहां पर है, पीपा की गुफा कहां पर है, तो आपका टोडा गांव कहां पर हो गया, टोंक। इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो ये किसके बारे में हमने बताया, ये। अब इन्होंने जो कथन लिखा उसको सुन लो लास्ट में। ना कोई पुरुष ना कोई नारी, ना कोई पुरुष ना कोई नारी, ना कोई दाता ना कोई भिखारी, और ना कोई रंक ना कोई राना, और लघु दीर्घ झूठ करी जाना। यानी कहने का मतलब, इस पंक्ति में इन्होंने कहा कि भक्ति भाव है, या जो पूजने का अधिकार है, या जो किसी के प्रति, तो सभी में समानता होनी चाहिए। इसमें राजा, पुरुष और नारी सबको समान अधिकार है। राजा और रंक, दाता और भिखारी, यानी उनको सबको अधिकार है। राजा और रंक सबको अधिकार है। तो इसमें कोई एक विशेष वर्ग का नहीं है। तो इसके माध्यम से इन्होंने किस पर बल दिया, तो समानता पर बल दिया। किस पर बल दिया, इसके माध्यम से इन्होंने समानता पर बल दिया। इनके माध्यम से हर चीज पर, किस पर, समानता पर बल दिया। वही बात आ गई, आज एजुकेशन पर सभी का क्या है, अधिकार है। एजुकेशन पर सभी का अधिकार है। उसी प्रकार से उन्होंने कहा भक्ति भाव का सभी का अधिकार है। पुरुष हो चाहे नारी हो, दाता हो चाहे भिखारी हो, रंक हो चाहे राजा हो, सबका इसमें अधिकार है। तो कोई इसमें पर्टिकुलर नहीं है। तो ये टोटल आपका कौन सा हो गया भाई, बोलो,
पीपा राजपूत। पीपा राजपूत, तो पीपा राजपूत के बारे में हमने आपको बताया, पीपा के बारे में आपको सारी बात बताई है। इसको एक बार देखिएगा, वापस एक बार बोलता रहिए। पीपा का वास्तविक नाम क्या था? पीपा का वास्तविक नाम था प्रताप सिंह। पीपा कहाँ का राजा था? तो गागरोन का। गागरोन में उन्होंने किसको हराया था? फिरोज शाह तुगलक को। ये किसका शिष्य था? रामानंद का। रामानंद से दीक्षा लेकर उन्होंने संन्यास ले लिया और गृहस्थी से जुड़े रहे। अपनी पत्नी सीता को लेकर उनके साथ कहाँ पर गए? द्वारिका। द्वारिका से कहाँ पर आए? गागरोन। गागरोन में वहाँ पे उन्होंने अपनी क्या बनाई? गुफा बनाई, वहीं पर रहने लगे और वहीं पर उनकी मृत्यु के उपरांत क्या बनी है? छतरी, और वहीं पर उनकी पूजा होती है। और दर्जी समुदाय इनको आराध्य मानता है क्योंकि उन्होंने दर्जी का काम भी किया था। और समदड़ी बाड़मेर में इनका क्या है? मंदिर है। और मैंने एक और बताया, समदड़ी बाड़मेर में मंदिर है, टोडा टोंक में इनकी क्या है? गुफा है। इस प्रकार से आप पीपा के बारे में भी जान सकते हैं। अब पीपा के बाद आपका जो अगला टॉपिक आता है वो है रैदास के बारे में। किसके बारे में? रैदास। तो तीसरा संत है वो रैदास है। तो दोस्तों देखिए, रैदास दलित थे। रैदास क्या थे? दलित। वाराणसी यूपी में 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। तो 14वीं-15वीं शताब्दी में इनका काल है। पिता राहु थे, माता कर्मा थी, पत्नी लोना थी। जूते बनाने का काम करते थे। कौन से काम करते थे? जूते। रामानंद के शिष्य बनकर आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित किया। और इन्होंने ये कोटेशन दी थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा किसकी उक्ति है? तो सूरदास की, रैदास की। रैदास की कैसे? इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया कि वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को उपेक्षित किया गया है, तो आपका कोई नहीं है, आपका मन चंगा, आपका मन अच्छा है तो आपका कमंडल है उसमें भी पूरी गंगा आ जाएगी। तो कहने का मतलब है आप मन से भगवान को, गुरु को, सबको ध्यान करोगे तो आपके सारी गंगा भी आपके कमंडल में समाहित हो जाएगी। तो ये आपको बताया। तो मन चंगा कठौती में गंगा किसकी उक्ति है? तो रैदास की। और रैदास के 40 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में भी क्या किए गए? शामिल। और इन्होंने जीवन भर समाज में फैली कुरीतियों का क्या किया था? विरोध। रैदास की दया से करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ। मीराबाई इनकी शिष्य थी। सिकंदर लोधी, राजा पीपा और राजा नागरमल इनके शिष्य रहे। और राजस्थान में रैदास की छतरी कहां पर? कुंभ श्याम मंदिर, चित्तौड़। तो मैं बोल रहा हूं एक बार वापस, रैदास किसका? वैसे रामानंद का क्या है? शिष्य। रामानंद का शिष्य। रैदास जाति से कौन है? दलित है, यानी जूते बनाने का काम करते थे। और रैदास का जन्म कहां पर हुआ? वाराणसी। उनका काल कौन सा है? तो काल 14वीं और कौन सी? 15वीं शताब्दी। इन्होंने मतलब कौन सी बात की? इन्होंने वर्ण व्यवस्था का क्या किया? विरोध किया। और सबको फैली, समाज में फैली कुरीतियों का क्या किया? विरोध किया। और मीराबाई इनकी क्या थी? शिष्य थी। और साथ में इन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में क्या है? गंगा। और राजस्थान में रैदास की छतरी है वो कहां पर है? कुंभ श्याम मंदिर, चित्तौड़ में। और फिर आपका रैदास की जो शिष्य थी वो प्रसिद्ध शिष्य कौन थी? मीराबाई। कौन थी? मीराबाई। तो दोस्तों कल मीराबाई के साथ आगे कड़ी से कड़ी अपन जोड़ते हुए चलेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि पिछले वीडियोज को आप लगातार पढ़ें, लगातार देखेंगे तो आपको आगे वाला वीडियो समझ में आएगा। और इसको टेलीग्राम और मैं व्हाट्सएप और एक आपका फेसबुक आदि पर ये नोट्स डाल दूंगा, उसको अथवा देखें दोस्तों और पूरी तरह से ध्यान लगाकर पढ़ें, आपको काफी आनंद आएगा। ऑफलाइन को आप भूल जाओगे, ऑनलाइन ही पढ़ोगे, ऑफलाइन को भूल जाओगे, मैं आपको बोल रहा हूं। तो आकांक्षा नमस्कार, सोनू यादव नमस्कार, पवन सिंह नमस्कार, प्रवीण नमस्कार, जितेंद्र यादव नमस्कार, पवन शेखर नमस्कार, पूजा चौधरी, पवन सिंह, उमेश कुमार, जितेंद्र जाट, प्रेमराज, शिवांगी, अनूप सिंह, जितेंद्र यादव, अनिल कुमार, सभी को मेरा बहुत बहुत, दीपक यादव, सुरेंद्र सैनी, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली क्लास से जुड़े रहें। अभी लेके आ रहे हैं आपको 6 बजे करंट अफेयर, और करंट अफेयर की भी नोट्स डाल रहे हैं, और करंट अफेयर के नोट्स भी देख लेना। उसके बाद अगली क्लास आपकी पॉलिटिकल साइंस की होगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं।